उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। एक जिले में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करना। जिला स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन को सूचीबद्ध करना। भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव की व्याख्या करना। तहसीलदार की भूमिका का वर्णन करना। 2005 के हिंदू संशोधन अधिनियम के लाभों को स्पष्ट करना। पुलिस की भूमिका। भारत बहुत बड़ा देश है, जिसका भूक्षेत्र बहुत बड़ा है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। इन सभी गांवों में जल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत चीजों को मुहैया करा पाना आसान नहीं है। इन गांवों को रास्ते पर बनाए रखने के लिए गांवों में कानून व्यवस्था और उनकी भूमि और राजस्व का रिकॉर्ड बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यह ग्रामीण प्रशासन का कार्य है। विवाद। पुलिस स्टेशन। किसी क्षेत्र में विवाद के मामले में लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक विशेष पुलिस स्टेशन एक विशेष क्षेत्र के लिए काम करता है और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को किसी भी अपराध, चोरी, दुर्घटना या चोट आदि की रिपोर्ट अपने पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होती है। एक विवाद में जब एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR कहा जाता है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह निरीक्षण करे, जांच पड़ताल करे और अपने कार्य क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मामलों पर कार्रवाई करे। भूमि अभिलेखों का रखरखाव। गांव का पटवारी लोगों के भूमि क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखता है। एक पटवारी का काम जमीन को मापना और विभिन्न गांवों से संबंधित जमीनों के रिकॉर्ड का रखना है। गांव का पटवारी गांव से भूमि राजस्व के संग्रह के लिए भी जिम्मेदार है। पटवारी की अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। पटवारी को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ गांवों में पटवारी को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ में कानूनगो या कर्मचारी या ग्राम अधिकारी आदि। पटवारी किसानों से भूमि आय के संग्रह की व्यवस्था करने और क्षेत्र में उत्पादित फसलों के संबंध में सरकार को आंकड़े देने का प्रभारी भी होती है। यह इस कार्य के लिए रखे गए रिकॉर्डों से किया जाता है, इसलिए पटवारी द्वारा नियमित रूप से अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण प्रशासन यह कैसे दक्षता से कार्य करता है। भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों को फिर जिलों में विभाजित किया जाता है। प्रशासन के लिए जिले के निकटवर्ती गांवों और कस्बों को जोड़ा गया है। जिला मुख्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होता है। भूमि से संबंधित सभी कार्य प्रबंधन राजस्व विभाग करता है। जिले के उपखंडों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। जिला कलेक्टर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। उसके अधीन राजस्व अधिकारी होते हैं, जिन्हें तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के रूप में जाना जाता है। वे कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ग्रामीण प्रशासन में तहसीलदार की भूमिका। सभी विवादों को सुनना तहसीलदार का कर्तव्य है। पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं। भूमि राजस्व संग्रह किया जाता है। वह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनके रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। छात्रों को जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करना। तहसीलदार का कार्यालय ही वह स्थान है जहां भूमि से संबंधित विवादों पर चर्चा की जाती है और समाधान किया जाता है। नया कानून। हिंदू कानून, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। प्राचीन समय में केवल पुत्रों को ही अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था। महिलाओं को केवल खेतों के काम करने वाले मददगार के रूप में देखा जाता है, परंतु गांवों में खेती की जमीन के मालिक के रूप में नहीं। भारत के कुछ राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की खेती की जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था,
पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उसके बेटों में समान रूप से बंटवारा होता था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद से बेटियां भी बेटों की तरह पिता की संपत्ति में समान अधिकार की अधिकारी हैं। यह कानून भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के शहर में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा नियमित रूप से खेती के काम में अपनी मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटिवारी से भूमि हस्तांतरण कर अन्य बच्चों के साथ साथ सुधा का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया है। सुधा की मां खुशी से छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। इसी प्रकार सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रही है कि यदि उसे कभी कोई समस्या होती है तो वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक विशेष थाना किसी विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करता है और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को अपने थाने में किसी अपराध, चोरी, दुर्घटना या चोट आदि की रिपोर्ट करनी होती है। किसी विवाद में जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR कहा जाता है। गांव का पटवारी लोगों के स्वामित्व वाले भूखंडों का रिकॉर्ड रखता है। एक पटवारी का कार्य विभिन्न गांवों से संबंधित जमीन को मापने और भूमि अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है। गांव का पटवारी गांवों में भू राजस्व संग्रह करने के लिए भी जिम्मेदार है। पटवारी की अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। भारत को राज्यों और केंद्रित शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों को आगे जिलों में विभाजित किया जाता है। प्रशासन चलाने के लिए जिले में निकटवर्ती गांवों और कस्बों को शामिल किया जाता है। जिला मुख्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होता है। राजस्व विभाग भूमि से संबंधित सभी कार्यों का प्रबंधन करता है। जिला कलेक्टर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उसके कार्य में उसकी सहायता करते हैं।